नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज एक गैप अप में ओपनिंग हुआ, करीब 18,270 275 के आसपास कहीं पर आके ओपनिंग हुआ और देखें तो पहले ही 50 मिनट्स कैंडल में उसने 18,300 को भी करीब टच करने की कोशिश भी किया हुआ था, लेकिन वहां से उसे शार्प सेलिंग देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते फिर से कल का जो लो था उसी लो के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। 18,120-130 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। हमने कल ये क्लियरली बताया था कि आज अगर निफ्टी ये जो लेवल है 18,200 के लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है तो 18,300 के अंदर ही ये कहीं पर ट्रेड हो सकता है, या फिर अगर ये गैप डाउन पे ओपन होता है तो ये 18,100 से 18,200 के अंदर कहीं पर इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करने वाला है। और मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी आज करीब 100 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ट्रेड करे, लेकिन आज निफ्टी ने 18,275 में ओपनिंग होते ही उसी 18,300 को भी नीचे ऊपर की तरफ से भी टच किया और नीचे की तरफ से 18,100 की लेवल को भी फिर से टच कर लिया। यहाँ से अब आगे क्या कर सकते हैं देखिए। नो डाउट अब निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में नेगेटिव जोन में चला गया है, क्योंकि 18,450 जब से उस रेंज से ही उसको एक यू टर्न देखने को मिला हुआ था, उसी रेंज से निफ्टी ने लगातार एक सेलिंग प्रेशर ही फेस कर रहा है। कहीं पर भी यहाँ पर एक बाइंग ऑप्शन उसको देखने को नहीं मिल रहा है। आज गैप अप में ओपनिंग तो हो गया, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हो पाया। तो इस केस में देखिए यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस एक्शन यहाँ पर अभी बनने वाला है, ये जो लेवल है 18,125 के आसपास कहीं पर, ये हमारा प्राइस एक्शन लेवल होने वाला है। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट में ओपनिंग होते ही अगर फिर से ये 18,100 के लेवल के नीचे अगर आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर एक प्राइस मोमेंटम सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी इतने एक ऊपर की तरफ रैली करने के बाद यहाँ से अभी वो अपना स्विंग को चेंज किया है। तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है 18,100 के नीचे, और यहाँ के हमारा जो टारगेट होगा वो 18,000 के आसपास होगा, क्योंकि 18,000 हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और दूसरी ओर अगर निफ्टी कल गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है तो पहले हमें 18,000 को एक सपोर्ट की तरफ देखना है। अगर फिर से 18,000 का लेवल को उसने तोड़ देता है तो हमें 17,900 के आसपास भी कल देखने को मिल सकता है और ये एक पैनिक सेलिंग होने वाला है। लेकिन कल अगर निफ्टी फिर से अपने आप को मूव देने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हमें एक फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है, और उसके लिए ये जो लेवल है 18,100 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो कोई भी अगर यू टर्न हमें 18,100 लेवल के ऊपर अगर कहीं पर भी देखने को मिलता है तो अचानक से वहाँ पर कूद मत जाइए। पहले एक कैंडल को कन्फर्मेशन दीजिए और उसके बाद दूसरा एक कन्फर्मेशन के लिए और एक ग्रीन कैंडल के इंतजार कीजिए। उसके बाद ही यहाँ पर आप अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कीजिए ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ा एक रेंज में रखने की कोशिश कर रहा था। ये जो हमारा जो लेवल 44,000 का, हमने जैसे कल अपने वीडियो में बताया था 44,000 बैंक निफ्टी के लिए भी एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। तो इस लेवल के आसपास ही 44,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी बहुत बार रिटेस्ट हो रहा था, लेकिन इसी 44,000 के आसपास पे ही उसको एक सेलिंग देखने को मिला। मल्टीपल टाइम 44,000 को ये रिटेस्ट करने की कोशिश के चलते मुझे ऐसा लगता है ये जो 44,000 का जो लेवल है यहाँ पर अभी अग्रेसिवली हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक हमें 44,000 को रिटेस्ट किया था आज के दिन में, फिर से इस जगह पर 2 बार उसने रिटेस्ट किया और यहाँ पर तीसरी बार, फिर भी बैंक निफ्टी नाकाम रहा उसको ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए। तो ये अब सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस बनने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। कोई भी अगर 15 मिनट्स का अकेला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 44,000 के ऊपर, तो हमें यहाँ से फिर से एक अप मूव की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें फिर से जल्द 44,500 के आसपास तक भी ले जा सकता है। और अगर कल की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है तो मैं ये जो लेवल है 43,700 इस लेवल को मैं अपना सपोर्ट की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले कल का एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से हमें अभी और यहाँ से ही बैंक निफ्टी को एक अपमूव देखने को मिला हुआ था। तो ये मेरे लिए 43,700 पहला एक सपोर्ट जोन है, और उसके बाद 43,500 ये मेरे लिए एक दूसरा सपोर्ट जोन बन चुका है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल 43,700 के नीचे अगर ओपन होना शुरू हो गया तो पहले 10 बजे तक हमें ये देखना है
कि बैंक निफ्टी ये 43,700 को कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर 43,700 को ये रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ से फिर से अगर यू टर्न उसको देखने को मिल रहा है, तो 43,000 को हम अपना स्टॉप लॉस बनाकर 43,500 तक भी आप अपना टारगेट को देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ और यहाँ पर करीब मुझे अभी 3,500 से 3,800 का मुनाफा देख रहा है। यहाँ पर आपका सवाल ये भी आ सकता है, मैं अगर चार्ट ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ तो मैं खुद इंट्राडे के बेसिस में इतना सारा पोजीशन क्यों नहीं लेता हूँ। तो अगर मैं सही में इसको जवाब दूँ तो मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि ये एक रिटेल अकाउंट है और रिटेल अकाउंट में अगर आप लगातार ट्रेडिंग करते ही जाएंगे तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है तो ज़्यादातर टाइम आप लॉस में ही रुके रहेंगे और ये मेरा हिस्ट्री भी मुझे यही सबक सिखाता है। तो इसलिए मैं इस अकाउंट में ज़्यादातर टाइम पोजिशनल ट्रेडिंग ही करता हूँ। और दूसरी बात, मैं कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मैं पूरा मार्केट टाइम पे कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादातर टाइम नहीं देता हूँ। मुझे इसके अलावा भी मेरा दूसरा काम जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजरी और फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, तो इसके लिए मेरा ज़्यादातर वक्त उसी जगह पे ही चला जाता है। और मैं ये वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को ये भी पता चल सके कि सिर्फ 9:15 से 3:30 तक कंप्यूटर के आगे बैठने से ही आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट में पहले खुद को जितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपके इमोशनल पे भी उतना प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन मेरे केस में ये जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग है, हाँ इसमें थोड़ा ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन मैं हमेशा हेजिंग के साथ ही कोई भी पोजीशन लेना पसंद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो भी ने एग्जिस्टिंग काम के चलते ट्रेडिंग आवर को टाइम नहीं दे पाते हैं वो लोग यहाँ से कुछ सीख पाए, अगर हो सके तो मुझे भी कुछ सिखा पाएँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।